नमस्कार दोस्तों, जीके वाइन के डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर की अगली क्लास जो कि 9 से 17 नवंबर के बीच की करंट अफेयर है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, ठीक है। और मेरे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिलेक्टेड रहते हैं, ज़्यादा फालतू के क्वेश्चंस मैं नहीं लेता हूँ कि क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए लूँ, ठीक है। और उसमें थोड़ी सी डिटेल और बताता हूँ जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है? तो 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। विशाखापट्टनम की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो एक ऐसी घड़ी है जो वर्तमान जनसंख्या शहर की और देश की बताएगी। तो डिजिटल कहाँ पर खोली गई है डिजिटल जनसंख्या घड़ी? तो ये बेंगलुरु में खोली गई है, ठीक है। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर क्या 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 दिखाया जाएगा? यहाँ भारत व कर्नाटक दोनों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो 2 ऑप्शन है हमारे, रिक्की केज और अनुष्का शंकर, ठीक है। रिक्की केज और अनुष्का शंकर दोनों को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। बात कर लें ग्रैमी अवार्ड की, तो 1959 में इसकी शुरुआत होती है और अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहरों में हुई थी इसकी शुरुआत। और कौन देता है इसको? तो नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज इसको प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप जानते होंगे मोहम्मद नबी अफगानिस्तान देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो उन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। अफगानिस्तान की बात कर लें तो यहाँ की राजधानी काबुल है। मुद्रा यहाँ की अफगानी है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के हेबतुल्ला अखुंदजादा, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हेबतुल्ला अखुंदजादा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की बात करें तो 1927 में हुई थी। इसका अध्यक्ष चुना गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान रहा है 6ठा, ठीक है। अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा है 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो भारत बना है। पहले नंबर की बात कर लें तो चीन इसमें पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है, देखिए भारत से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना है। इसके अलावा धारक जो क्वाड्स का सम्मेलन की मेज़बानी है जो भारत करेगा 2025 में, ठीक है। जो क्वाड है जिसमें 4 देश आते हैं उसकी मेज़बानी भारत करेगा 2025 में। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार भी शुरू करेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है, भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिरु दिल्ली गणेश का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, ठीक है। ये तमिल अभिनेता थे थिरु दिल्ली गणेश और इनका 80 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत राजगीर बिहार में की गई है। कहाँ पर की गई है? बिहार में। और इसकी बात कर लें तो भारत का नेतृत्व कौन करेंगी? तो सलीमा टेटे हैं, मिडफील्डर हैं 22 वर्षीय, ये भारत का नेतृत्व यानी कि भारत की कप्तान होंगी इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है लंदन, वो शीर्ष पर रहा है। बात कर लें दिल्ली की तो दिल्ली 77वें, मुंबई 78वें और बेंगलुरु 97वें स्थान पर रहा है। और अपने एशिया की बात कर लें तो एशिया में दुबई पहले नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह की बात कर लें तो ये 16 वर्षीय हैं और ये दोहरी एशियन गेम्स पदक विजेता है, यानी कि 2 बार इन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीते हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं अनाहत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि स्क्वैश से संबंधित इनमें से कौन सा खिलाड़ी है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कौन है? अनाहत सिंह स्क्वैश से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डिप्टी पीएम डेनिस मंत्रोव भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये डिप्टी पीएम हैं, कहाँ के हैं? तो रूस के। कौन है? डेनिस मंत्रोव। रूस की बात कर लें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबेल है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंडित राम नारायण की बात कर लें तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये पद्म विभूषण थे। ठीक है, पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इससे इन्हें नवाजा गया था। बात कर लें अन्य सारंगी वादक की, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद सुल्तान खां और साबिर खां अन्य सारंगी वादक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो बात कर लें हिंडाल्को। ठीक है, भारतीय कंपनी है हिंडाल्को, ये S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में टॉप पर रहा है। तो हिंडाल्को की बात कर लें, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1958 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन इसके कुमार एम है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी बनी है हिंडाल्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो DY चंद्रचूड़ के बाद 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं डॉक्टर संजीव खन्ना। ये शायद 6 से 7 महीने के लिए ही रहेंगे। ठीक है, इनकी बात कर लें तो 14 मई 1960 को इनका जन्म हुआ। अब एक भारतीय विधिवेत्ता है जो वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है और कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, किसने? अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो तैयब इकराम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बाकू में इसकी शुरुआत की गई है। बात कर लें बाकू, तो ये अजरबैजान की कैपिटल है और यहाँ की मुद्रा है अजरबैजान की अजरबैजानी मनात। राष्ट्रपति समीर नूरिएव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को कोको गॉफ ने 2024 वर्ल्ड WTA फाइनल जीता है? तो किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है। ठीक है, कोको गॉफ है, इन्होंने WTA फाइनल 2024 का जीता है। बात कर लें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर, अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति अभी हाल ही फिलहाल में कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। हाल ही में HS सोढी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो HS सोढी की बात कर लें तो ये एक भारतीय पोलो खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड ने सोनू सूद को पर्यटन विभाग, थाईलैंड का जो पर्यटन विभाग है वहाँ पर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद आप जानते होंगे भारतीय अभिनेता है। थाईलैंड की बात कर लें, थाईलैंड एक पर्यटन देश है, बहुत ज़्यादा पर्यटन पर निर्भर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बेहत है। PM कौन है? पेंटोग टर्न सिनावात्रा यहाँ के PM हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन राम गुलाम। ठीक है, तो नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरिशस की बात कर लें तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा मॉरिशस रुपया है और PM कौन है बताया? नवीन राम गुलाम यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इसके अलावा देखते हैं हम नव नियुक्तियाँ। ठीक है, तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लियोंग क्योंग यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया के प्रबोधो सुबियांतो राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो हरनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुराग कुमार दिसनायके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस के PM कौन बने हैं? तो मिशेल बोर्नियर यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्देल मजीद तेबोने यहाँ के राष्ट्रपति अल्जीरिया के बने हैं। थाईलैंड के PM कौन बने हैं? तो पेंटोंग टान सिनावात्रा यहाँ के PM बने हैं। ट्यूनीशिया के PM की बात कर लें तो कामिल मद्दूरी यहाँ के PM बने हैं। इसके बाद एस्तोनिया की बात कर लें, एस्तोनिया के PM कौन बने हैं? तो क्रिस्टन मिशेल यहाँ के PM बने हैं। ईरान की बात कर लें, ईरान के प्रेसिडेंट
तो मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। यूके के पीएम कीर स्टारमर, नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ, ठीक है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं साउथ अफ्रीका के। आइसलैंड के राष्ट्रपति की बात कर लें तो हल्ला टॉम सडोटे यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति की बात कर लें तो कौन बनी? क्लाउडिया शिएनबाम यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए, इसके अलावा लिथुआनिया की बात कर लें तो गीतानस नौसेदा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं लिथुआनिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास अंतरिक्ष 2024 शुरू किया है? तो किसने किया? तो भारत ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक अपना ऊर्जा स्थापित करेगा ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच अधिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पाकिस्तान के नोमान अली, ठीक है, पाकिस्तान के नोमान अली और न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हैं अमेलिया केर, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है अक्टूबर माह का। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का पर्यटन चेहरा घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का, तो पंकज त्रिपाठी आप जानते होंगे, अभिनेता हैं, इनको मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अरविंदर सिंह साहनी को। इसकी IOCL की स्थापना की बात करें 1959, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है इसका। हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो किस देश को भेजा है आकाश हथियार प्रणाली का? तो अर्मेनिया को, ठीक है, भारत ने पहला बैच भेजा है। अर्मेनिया की राजधानी की बात कर लेते हैं, येरेवान यहाँ की राजधानी है, दरम यहाँ की मुद्रा है, निकोल पाशियान यहाँ के PM हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण। हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो सामंता हार्वे, ठीक है, सामंता हार्वे की बात कर लें तो ब्रिटिश राइटर हैं, इन्होंने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है, ठीक है। ये एक और छोटा नोबेल है। सामंता हार्वे 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है? तो पीट हेगसेथ को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया। इसका छोटा सा मुझे जो क्लिक कर रहा है दिमाग में, पीटना कौन है? तो रक्षा करेगा, जो रक्षा मंत्री होगा तो पीट पाट सो करेगा, तो पीट हेगसेथ आगे रक्षा मंत्री बने हैं। इसके अलावा 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बने। उपराष्ट्रपति JD Vance हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं और चीफ ऑफ स्टाफ सुशी विल्स हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। तो CISF आप जानते होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फोर्स है CISF। इसका गठन कब किया गया था? तो 1969 में इसका गठन किया गया था और इसके DG हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अभी तक इसमें 12 बटालियन थी, लेकिन एक भी महिला बटालियन नहीं थी, लेकिन अब इसमें एक महिला बटालियन भी शामिल की जाएगी। तो ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा, ठीक है। डोमिनिका की जो कोविड महामारी हुई थी उसमें मदद की थी, तो इसी को देखते हुए उनको सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका का दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? लेह में। हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो एल श्रुति हैं, इन्होंने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है। और इससे पहले जो पुरुषों में जीता था वो पंकज आडवाणी ने पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता है इसी माह में। हाल ही में वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
तो डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, ठीक है, तो इसका विमोचन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीवो ने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान की बेटी हैं सुहाना खान, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को सन 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी, तो उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की बात कर लें, रांची इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सराय काले खां जो चौक था दिल्ली में, उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। आप जानते होंगे झारखंड के एक पहले आदिवासी क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है? तो 75 वर्ष पूरे हुए फिलीपींस के साथ, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक विशेष लोगो जारी किया है। फिलीपींस की बात करें, यहाँ की राजधानी मनीला, मुद्रा पीसो, राष्ट्रपति बोंग मार्कोस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में सीबीएसई ने 10 और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो सीबीएसई आप जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने 15% सिलेबस में अपने कटौती की है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए जाते हैं? यानी कि जो डायबिटीज़ है उसके 1/4 जो मामले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो आपने देखा होगा रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले वे खिलाड़ी बने हैं। हरियाणा के हैं अंशुल कंबोज, ठीक है, आप याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो जो उड़ीसा के क्षेत्र में, आप जानते होंगे उड़ीसा से उत्तर है इसका, उड़ीसा के क्षेत्र में सुनामी वगैरह आती है तो उनसे तैयार रहने के लिए 24 गाँव को मान्यता दी है। किसने? यूनेस्को ने। राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 2 लोगों को, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो मेघालय का ये समूह है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय की बात कर लें, राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है और राज्यपाल CS विजयशंकर हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है और आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और जो कुछ भी होगा, आपको पता है ज्योग्राफी की सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी आप देखें और इसी तरीके से मैं आपको पूरी GS ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।